पतंजलि योग सूत्र के तीसरे चैप्टर विभूति पद के 29वें पदच्छेद में महर्षि पतंजलि कहते हैं नाभि चक्रे कायाव्यूह ज्ञानम। मतलब आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आपकी बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो नाभि है आपकी। और इजी करने के लिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जब आप बचपन में पैदा होते हैं तो आपको पोषण कहाँ से मिलता है? नाभि से। जब एक बच्चा पैदा हो रहा होता है और जब वो पेट में होता है तो उसको पोषण कहाँ से मिल रहा होता है? एक माँ के गर्भ से। मतलब आपकी एम्बिलिकल कॉर्ड जो आपकी नाभि से जुड़ी होती है वहीं से तो आपको पोषण मिलता है सारा। इसी चीज को आगे बढ़ाकर अगर मैं कहूं तो एक समय आता है जब आपकी एम्बिलिकल कॉर्ड काट दी जाती है पैदा होने के बाद, उसके बाद आपको पोषण नहीं मिल पाता जिस तरीके से मिलना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन न्यूट्रिशन एक तरीके से तो आप ले लेते हैं जो कि आप बाहरी सोर्स से ले सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी का जो केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, नाभि आपकी, नाभ जैसे कहते हैं, धरण जिसे कहते हैं, इससे जो आप न्यूट्रिशन ले सकते हैं, अपनी बॉडी को जो चीज दे सकते हैं वो आप मुंह से भी नहीं दे सकते। क्योंकि जितनी नर्व एंडिंग्स आपकी इस नाभि में हो रही है शायद वो चीज का एब्जॉर्प्शन आपके मुंह से भी नहीं हो सकता या किसी और अंग से नहीं हो सकता। इसीलिए आज के टाइम में अगर आप देखें सर्दियों में लोगों के होंठ फटते हैं तो वो होंठ के ऊपर वैसलीन लगा रहे हैं, क्रीम्स लगा रहे हैं, अलग अलग तरीके के मॉइस्चराइजर्स लगा रहे हैं। आपकी स्किन के ऊपर सफेद लाइन आ जाती है तो आप उसको मलने के लिए तेल लगाते हो, मॉइस्चर्स पैदा कर रहे हो, लोशंस लगा रहे हो। लेकिन इस सब के पीछे का कोई कारण आपने समझा कि ये सब हो क्यों रहा है एग्जैक्टली? आपके होंठ फटने का कारण है आपकी आंतें खुश्क हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपकी आंतों का पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है उसके अंदर चिकनाहट ही नहीं रही, आपकी आंतों में चिकनाहट नहीं है, एकदम रफ हो गई है, उसके अंदर सूखापन आ गया है। तो उसको मॉइस्चराइज करने के लिए, उसके अंदर ल्यूब्रिकेशन पैदा करने के लिए, आंतों को खुश्की ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी नाभि के अंदर सरसों का तेल लगाना चाहिए, वो भी थोड़ा सा नारियल तेल मिक्स करने के बाद। आप देखेंगे कि आपकी एड़ी फटना कम हो जाएगी, आपकी जो होंठ फट रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर एक चिकनाहट आने लगेगी, ग्लो आने लगेगा स्किन के अंदर, फेस पे नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाएगा, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा और तो और आपकी बॉडी स्मूथ होने लग जाएगी कि आपकी जो स्किन है वो मक्खन जैसी हो जाएगी एकदम। तो ये फायदा है। इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो नाभि को कहा गया है, इसलिए भगवान ने भी इस चीज के ऊपर जोर दिया था कि योगिक साइंस के अंदर आपकी नाभि पे बहुत जोर दिया जाता है। उसी के साथ अगर आप देखें तो पतंजलि ने तो कह ही दिया कि नाभि चक्रे कायाव्यूह ज्ञानम। अब इस ज्ञान की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ते मैं आपको बहुत सारी इस वीडियोस के अंदर ऐसी टिप दूंगा कि आखिरी तक बने रहना। आपकी हर बीमारी का सोल्यूशन कि आप उसको कैसे सपोर्ट और हील कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ नाभि के जरिए, वो आपको समझ में आएगा। अगर आपके पेट में दर्द होता है, अगर आपको गैस बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी बनती है, तो आपको थोड़ा सा पानी लेना है और एक चुटकी हींग लेकर उसको घोलना है और उसका लेप नाभि के चारों तरफ लगा देना है, बाउंड्री की तरफ बना देना आपको नाभि के चारों तरफ। उससे आपका गैस्ट्राइटिस के इश्यूज, आपको गैस बनती है बहुत ज्यादा, आपको एसिडिटी होती है, आपको बार बार खट्टी डकारें आती हैं, आपके मुंह में खाना आ जाता है, ये सारी चीजें इसी चीज से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, लेकिन लाइफस्टाइल मैटर करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये करें और उसके बाद आप चाय भी पिए, बिस्किट भी खाएं और बाहर छोले भटूरे भी खा रहे हैं, रोज गंदा भी खाएं और उसके बाद बोले कि ये सब मेरे को असर ही नहीं कर रहा। तो ऐसे नहीं होगा। हर चीज के पीछे एक कारण होता है, इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है सर्व कारण कारणम। हर कारण के पीछे एक कारण है, रीजन के पीछे एक रीजन है। देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड अ रीजन, कॉज बिहाइंड अ कॉज, व्हाट बिहाइंड अ व्हाट। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के साथ अगर ये चीज करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज इतनी ही है कि आप बादाम रोगन, मतलब बादाम का जो ऑयल होता है उसको अपनी नाभि में लगाइए और रात को सोने से पहले लगाइए। और कितना लगाना है? 12 से 15 बूंद आप उसको डालिए और अपनी अनामिका, जो ये हमारी रिंग फिंगर है, इससे आप अपनी नाभि पर अप्लाई करिए क्लॉकवाइज मोशन में और उसे एब्जॉर्ब करिए। जैसे ही वो पिनिट्रेट हो जाए पूरा ऑयल, उसके बाद आप सोइए और आप देखेंगे 7 से 10 दिन में आपकी नींद की क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी अच्छी होने लगी। आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के अंदर आपको रिलीफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप देखें तो दुनिया में ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं है जो ब्रेन को हील कर सके। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की गोलियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ नींद की गोलियां हैं, तो वो कभी भी आपको हील नहीं कर सकती। उसकी जगह आप ये सारी चीजें स्टार्ट करिए और ऑक्सीजन थेरेपीज जितना हो सके अपनी बॉडी को दीजिए। पावर ब्रीदिंग करिए कि हर रोज सुबह खाली पेट किसी ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधे हों, घास हो, उस जगह पर जाकर नंगे पैर खड़े होइए और तेज सांस लेनी है जिससे आपकी पूरी छाती एक्सपैंड कर सके। इसमें ऑक्सीजन भरिए, कुछ सेकंड का होल्ड करिए और छोड़ दीजिए। इसे कहते हैं पावर ब्रीदिंग। ये कैसे करनी है?
कुछ इसी तरीके से आपको 30 से 40 बार करना है और आपको पूरा सांस पे फोकस करना है कि जब आप ले रहे हैं तब आपको ध्यान देना है, जब आप छोड़ रहे हैं तब आपको ध्यान देना है। इससे आप देखेंगे कि आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको क्या चीज़ करनी है सोने से पहले जिससे आपकी नाभि एज अ सेंट्रल पॉइंट सबसे जल्दी एक्टिव हो और काम करना स्टार्ट करे। अब हम आगे बढ़ेंगे। किसी को जॉइंट्स में पेन होता है, चटर चटर की आवाज़ आती है जॉइंट से, कट कट बोलते हैं, आपको उठने बैठने में थोड़ा दर्द होता है, तो आपके लिए सबसे अच्छा है तिली का तेल। तिली का तेल जो होता है, आप शीशे में ऑयल लीजिए, उसको लेकर सुबह खाली पेट धूप में जाकर, जब भी धूप हो रही हो 9 बजे के करीब आप धूप में चढ़िए और पूरे पेट पे आपको छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, धीरे धीरे सर्कल को बड़े करते 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 एब्जॉर्ब करना है उस ऑयल को और अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना है। क्योंकि जॉइंट का पेन वात की वजह से होता है। जब वात बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा हो और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो आपको क्या करना है, जब हमारी बॉडी में सूखापन होता है, ऑयलिंग नहीं होती, ग्रीसिंग कम हो जाती है, तो जॉइंट्स पेन आता है। उसके लिए आपको अपनी नाभि में तिली का तेल डालना है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि आपके जॉइंट्स के अंदर रिलीफ मिलना चालू हो गया। ये जो चटर चटर की आवाज़ आती है, आपके कट कट जो बोलते हैं जॉइंट्स, उसके बीच में एक बोलते हैं, डॉक्टर्स ने कई बार इवन नी रिप्लेसमेंट भी बोल देते हैं कि आपके लिगामेंट रश हो गए हैं, लिगामेंट ही नहीं रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प कर सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी नाभि पर धीरे से, पहले इस तरीके से करना है, हल्का हल्का सर्कल धीरे धीरे करके उसको बड़ा करते जाना है क्लॉकवाइज में और आपका पूरा ऑयल एब्जॉर्ब हो। ये आपको सुबह धूप में करना है और आपको सोने से पहले करना है। तेल हमेशा गुनगुना रहे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको ये समझ आ गया कि जॉइंट्स वालों को कैसे हील करना है अपने आप को। अब हम आगे बढ़ेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों को पीरियड्स के इश्यूज होते हैं या स्किन की इन्फेक्शन होती है, उन लोगों में लगभग सेम चीज़ काम कर सकती है। आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, एरंड का तेल कहते हैं काफ़ी सारे लोग इसे, इसको आपको लेना है, थोड़ा गुनगुना करना है, उसको आपको मिलाना है और मिक्स करके डाल लेना है। उसी में आपको थोड़ा सा नीम का तेल डालना है, कुछ 4 से 5 ड्रॉप्स। ये आपको कहीं भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो उसको बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें नीम की खूब सारी पत्तियां डालिए और उस बॉईल करिए तेल को। जब वो लोहे की कढ़ाई में बॉईल होकर कालापन आ जाए और पत्तियां बिल्कुल अपना रंग छोड़ दें और एकदम काली पड़ जाएं, जल जाएं उस तेल के अंदर, उसके बाद उसको निकालिए और उस ऑयल को हल्का सा लेकर 10 से 15 ड्रॉप्स मिलाइए कैस्टर ऑयल में और अपनी नाभि में फीमेल्स अप्लाई करें तो उनको पीरियड्स के अंदर हेल्प होगी, डाइजेशन में अच्छा लगेगा, कॉन्स्टिपेशन रील होने लगेगा। इसी के साथ आपको अपने मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर दिखाई देगा कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो गई, आपकी ओवर थिंकिंग जो थी वो एबिलिटी भी ऑफ जो आपकी ओवर थिंकिंग थी वो एबिलिटी ऑफ री थिंकिंग में आ गई, डिजाइन थिंकिंग में आ गई। मतलब आसान भाषा में अगर कहूँ तो आपकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग हो गई। ओवर थिंकिंग अगर आप किसी बैड साइड कर रहे हो तो शायद पॉजिटिव साइड होने लग जाएगी। तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं सिर्फ इतनी सी चीज़ करके, क्योंकि आपकी नाभि ही सब कुछ कहती है। क्योंकि आपकी नाभि दिन में बार बार स्ट्रक्चर्स बदलती है। सुबह उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, शायद वो ऐसी होगी, सुबह होने के बाद ऐसी हो जाएगी, दोपहर होते होते वो ऐसी हो जाएगी। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं क्योंकि आयु रूटीन सिर्फ इसी चीज़ों पे फोकस करता है कि आपका शरीर क्या कहता है। हम रिपोर्ट्स को साइड कर देते हैं। जब कोई हमारे पास पार्टिसिपेंट आता है और वो ये बोलता है कि मुझे डायबिटीज़ है और मेरी डायबिटीज़ 250 दिख रही है, तो हम कहते हैं ये सब साइड करो, अपना फेस बताओ क्या कह रहा है, जीभ दिखाओ क्या कह रही है, आंखें क्या कहती हैं। आप पानी पियोगे ना, उसके बाद आप अपना फेस दिखाओगे तो उसमें सर्टेन चेंज आएंगे। यही फेस रीडिंग होती है जिसमें हमने एक्सपर्टीज़ करी। हम आपका चेहरा देखकर ही बता देते हैं आपके अंदर क्या इश्यूज़ हैं और क्या होने वाले हैं। उस बेसिस पे हम आपका वेलनेस प्लान डिज़ाइन करते हैं और आपको ये बताते हैं कि अब आप कैसे हील होगे, जिसमें हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं। फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, पॉस्चर एज मेडिसिन, प्रेशर एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड दिस नेचर एज मेडिसिन। क्या मतलब हुआ, आपका खाना ही आपकी दवा है, समय आपकी दवा है, घड़ी आपकी दवा है। इसके ज़रिए आप अपनी बीमारियों को हील कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। और उसी में अगर आप डायग्नोस्टिक में देखें तो एक टेम्पररी बेसिस पे आपको बताती है कि रिपोर्ट्स आपको ये बता सकती है कि आपकी शायद शुगर इतनी है या आपकी आरबीसी इतनी है, आपके आरबीएस इतना है, आपका HbA1c इतना है। वो एक मेजरमेंट दे सकता है, लेकिन वो ब्लड रिपोर्ट्स हैं। शायद वो ब्लड रिपोर्ट्स आपसे ज़्यादा आज के टाइम में पैथोलॉजिस्ट की सुनने लगी हैं। तो ये चीज़ मैं इनडायरेक्टली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको समझना होगा, या मैं डायरेक्टली भी कह देता हूँ कि जैसे आपका शरीर बीमार होना जानता है वैसे ही वो हील होना भी जानता है। तो अपनी बॉडी के सिग्नल सिम्टम्स को इग्नोर ना करते हुए उसको समझिए और आगे बढ़िए। अब हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ लेके चलते हैं कि ओवरऑल आपको जब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको डायबिटीज़ है, BP है, थायराइड है, आर्थराइटिस है, माइग्रेन है, कोई भी इशू है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है,
तो सिंपल आपको इतना करना है कि सरसों और नीम का तेल मिक्स करना है और अपनी नाभि में अप्लाई करना है हर रोज सुबह खाली पेट या नहाकर निकलने के बाद। आपको उससे ही समझ में आ जाएगा कि ये हर बीमारी में स्टैंडर्डाइज्ड वे में काम कर सकता है। लेकिन अगर आपको पर्सनलाइज्ड वे में जानना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, जिससे आप कंपनी पे एक व्हाट्सएप करिए, कंसल्टेशन, और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो इंडिया के टॉप डॉक्टर्स में से एक हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं काफ़ी सारे, तो आप उनसे मिलिए, बात करिए, जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। वो आपको इस चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज रखते हुए बताएंगे कि आपकी बॉडी के लिए क्या बेस्ट हो सकता है, आपको क्या यूज़ करना चाहिए। आपकी जो भी डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, आपकी डायबिटीज़ है, अगर आपको बीपी, आपको थायराइड है, आपको अर्थराइटिस है, आपको माइग्रेन है, आपको डिप्रेशन है, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन हो गई, आपको लिवर की प्रॉब्लम है, हर चीज़ को, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम हील और रिवर्स कराएंगे हमारे डॉक्टर्स के जरिए, जो आपको कंसल्ट करके ये बताएंगे। और हम लोग भी अपनी हेल्प करेंगे, जहां हम बिना किसी दवाई और सप्लीमेंट के आपको हील करेंगे अनटिल एंडलेस आपको ज़रूरत ना हो। इसी के साथ आप अभी के अभी व्हाट्सएप करिए, कॉल उठाओ, पता लगाओ, शायद आपको वो वैल्यू दे रहे हैं जो आज तक आपको कभी नहीं मिली होगी। पूरी दुनिया में इससे सस्ते में आज तक कभी ना किसी ने ऐसा नहीं किया जो हम कर रहे हैं आपको, जिसमें हम आपको डॉक्टर्स कंसल्टेशन भी दे रहे हैं, आपकी फीस रीडिंग भी कर रहे हैं, आपको डायग्नोज भी करके दे रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती है फ्यूचर बेसिस पे, जिससे हम बचा रहे हैं। और इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, इसमें फाउंडर्स का इनपुट भी होगा, और आपको ये भी बताते हैं कि आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए क्या सूटेबल है। क्योंकि ऑनलाइन तो बतेरा ज्ञान मिल रहा है। तो जाने मन, अभी फ़ोन उठाओ, पता लगाओ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ लास्ट एंड लीस्ट की तरफ। इसके अंदर मैं आपको यही समझाना चाहूँगा और आपको समझना भी होगा इस चीज़ के लिए कि लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मित्रों, उसको समझो और अपनी लाइफस्टाइल को रिवर्स करो। और लाइफस्टाइल को रिवर्स करने का मेरा मतलब है कि आपकी हैबिट्स होती हैं और आपकी एक लाइफस्टाइल होती है। जो हैबिट्स आपकी स्वाभाविक है, बचपन से आपको डाल दी गई है, उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपनी लाइफस्टाइल में उतारो। और समझना होगा कि आप अपने आप को जिस तरीके से बीमार कर रहे हो, आप ही हो जो अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। इस दुनिया का कोई डॉक्टर और डाइटिशियन ऐसा नहीं है जो आपको ठीक कर सके और हेल्थ दे सके। इवन मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने खुद के डॉक्टर बने एक लिमिट तक, जहाँ आप अपने आप को ठीक कर सके और आपको पता हो कि मुझे कैसे खुद को ठीक करना है। उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे और हमेशा ही बताने के लिए रेडी रहते हैं कि हाउ टू बी योर ओन डॉक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता देते हैं, अगर आपके अंदर खुजली, बर्निंग, इचिंग हो रही है, वेजाइनल एरिया में हो रही है, चाहे वो आपके अंडर आर्म्स में हो रही है, हार्मोन्स के इश्यूज बढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, तो सिंपल आपको कैस्टर ऑयल के अंदर थोड़ा सा आपको सरसों का तेल मिलाना है, तिली का तेल मिला रहा है, नीम का तेल मिलाना है, कोई भी एक चीज़ मिलाइए। सबसे बेस्ट है कैस्टर ऑयल के अंदर नीम का ऑयल, और उससे भी ज़्यादा बेस्ट है 3 ड्रॉप्स कोल्ड प्रेस्ड नीम का ऑयल। आप उसको लीजिए और अपनी नाभि में अप्लाई करिए। ये आपको कहीं भी मिल सकता है। अगर आप मेडिकेटेड वे में पर्सनलाइज्ड तरीके से चाहते हैं कि नीम के अंदर और 25 चीज़ें हम मिलाकर ऐसी दें कि आंवला, आपकी बॉडी में मेदबंधन, ये सारी चीज़ें भी अगर आपको चाहते हैं कि आप ही की बॉडी के हिसाब से क्या बेस्ट है, तो मैंने वही कहा, एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लेना। हम शायद आपकी वो हेल्प कर दें जिससे आपका पूरी लाइफ सुधर सकती है। तो अभी फ़ोन उठाओ, पता लगाओ। और तो और, अगर बॉयज़ हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन वीक है, डाइजेशन इंप्रूव नहीं हो रहा, ख़राब रहता है, तो रात को सोने से पहले नाभि में घी लगाएं, गाय का देसी घी। जिस गाय का कुबड़ उठाओ, उसका बछड़ा दूध पीता हो और उस गाय को प्यार मिलता हो, इंसेमिनेशन नहीं किया गया आर्टिफिशियली, उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस नेचुरल होता हो, उसके बाद जो गाय दूध देती हो, जिसे गैया ब्याना कहते हैं, वो चीज़ जब हो रही हो तो उस गाय का देसी घी निकालिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो मेडिसिनल तौर पर हमसे आप ले सकते हैं, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। पंचघृत कहते हैं जिसे, आप वो भी ले सकते हैं। उसकी 7 ड्रॉप्स अपनी नाक में डालिए और 7 ही ड्रॉप्स अपनी नाभि में डालिए और एब्जॉर्ब करिए और नाक में सूटिए, उसको खींचिए इस तरीके से सोने से पहले। आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, आपके हार्मोन्स के इश्यूज सॉल्व होने लगेंगे, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपकी आंतों का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, खुश्की दूर हो जाएगी, आपकी बॉडी में ड्राइनेस रहती है स्किन में वो खत्म हो जाएगी, आपके जॉइंट्स में कटर कटर की आवाज़ खत्म हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर एक लथार्जिक पन जो रहता है वो दूर होने लगेगा, वीकनेस खत्म होने लगेगी काफ़ी हद तक। इसी के साथ एक एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी आपको बॉडी में आने लगेगी। मतलब आपको एकदम से ऐसा लगने लगेगा कि मैं एक्टिवनेस में आ रहा हूँ। आपकी जो नींद होती है सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है पूरी नहीं हुई है, साउंड स्लीप में नहीं जा पाते हो आप, या क्वाइट स्लीप में नहीं जा पाते हो आप, या रिलैक्स स्लीप नहीं रहती, आपको सोते में भी विचार आते रहते हैं, अधूरी नींद होती है, सपने देखते रहते हो। ये सारी चीज़ें गाय के घी से ठीक हो जाएगी। इसीलिए गाय को गौ माता कहा गया है। अगर बात समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ अगली वीडियोज़ में। बाकी आप भी मुझे सजेशन दो कि हम आपके लिए और क्या वीडियोज़ बनाएं जिसके ज़रिए मैं आपको हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कारम।